और सीधे चलेंगे रायपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 24/7 ऑपरेशंस अलाउ हो गए हैं ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले, आपको बिजनेस करने के वर्किंग आवर्स ज्यादा मिले। लाइसेंस फॉर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स को खत्म कर दिया गया है। भूया में इस समय ट्रांजैक्शन डीड और ROR को भी पूरा दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां पर रिडंडेंसी, शॉप्स एंड एस्टैब्लिश्ड एक्ट में जो रिडंडेंसीज थी, एक ही चीज को बार बार जो हो रही थी, लाइसेंसेस बार बार अप्लाई करने पड़ रहे थे, उसको लेबर डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में वर्तमान में अभी जितने अपने रिफॉर्म्स लाए हैं उसमें यहां तक शामिल है कि ग्राउंड कवरेज को इंक्रीज किया गया है, सेटबैक डिक्रीज कर दिया गया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अगले 1 महीने में और कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं ताकि रूरल एरियाज के जो नॉर्म्स हैं, जहां पर सड़क की मापदंड ज्यादा होते हैं, उन सबको थोड़ा एक रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए खोली जा सके। लैंड अलॉटमेंट रूल्स पे ये कुछ चीजें थी कि फर्स्ट एंड सेकंड एक्सटेंशन में टाइम लिमिट जो था कमर्शियल प्रोडक्शन का, उसको 1 साल इंक्रीज कर दिया गया है। अपील का प्रोविजन, एक बार किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाती थी लैंड, तो उसमें कोई अपील का प्रोविजन नहीं था, आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ता था और बहुत मुश्किलें होती थी। तो अपील का प्रोविजन लेकर आ गए हैं कि यदि एक्चुअल नियम के बीच में अगर किसी कारण से आप उसको पूरा नहीं कर पाए और अगर लैंड रिपील हो रही है तो वो अपील प्रोविजन आकर अपील आ जाए। इसके निर्देश निकाल दिए गए हैं ताकि आप अपील की जा सके उसमें। सब लीजिंग ऑफ लैंड इन सर्टेन एरिया, जैसे कुछ विकसित राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, वो प्रोविजन यहां लाया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर हाउसिंग इन इंडस्ट्रियल एरियाज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिफॉर्म था, ये स्टेट ने भी अडॉप्ट किया है कि जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां के वर्कर्स के लिए वहीं पे कंस्ट्रक्शन की अनुमति हम आपको दे सकें। 60 दिन में लैंड अलॉटमेंट, 45 दिन, 60 दिन। हम इस नंबर्स पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हमें इन नंबर्स को कभी छूना नहीं पड़ेगा। हमने बोला था कि 60 दिन में हम लैंड देंगे आपको। अभी तक मेरे पास वर्तमान में पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर लैंड जो हमारे अवेलेबल थे ऑनलाइन, कोई भी 1% GSDP कहा था कि 1% GSDP हम खर्च करेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो वाटर के लिए हो थ्रू इरिगेशन डिपार्टमेंट, के लिए हो थ्रू PWD, और खासकर CSIDC में खुद आज की डेट में CSIDC को बजट से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन के बाद 1000 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ मिले हैं हमें उसको, और आने वाले बजट में हमें उम्मीद है कि इसके लिए हमें और राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रस्ट बेस्ड हमारी बात है कि आप देखेंगे कि हमने किस तरह से सेल्फ सर्टिफिकेशन को इंक्लूड किया है। थर्ड पार्टी की लिस्ट बनाई गई है ताकि आप थर्ड पार्टी से असेसमेंट करा सकें। 8 न्यू पार्क हम डेवलप कर रहे हैं लगभग 800 से 1000 करोड़ के लिए, और ये स्टेट के चारों दिशाओं में है। इसमें हम लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे विद STPs, विद इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेल्फ सर्टिफिकेशन, 49 क्रिमिनल प्रोविजंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान करते थे, जो क्रिमिनल थे, उनको डीक्रिमिनलाइज कर लिया गया है। ये सारे डिटेल्स जो रिफॉर्म्स हैं हमने अपनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डाली हैं ताकि आपको पता हो। 12 गाइडलाइंस, जब पहले पॉलिसीज निकलती थी तो पॉलिसी आ जाती थी बट गाइडलाइंस नहीं आती थी। अभी हमने ऑलरेडी, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने पिछले 60 दिन में 12 गाइडलाइंस निकाल दिए ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना हो कि आखिर पॉलिसी मिलेगी कैसे, कौन देगा, कहां से मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी। तो ये सब्सिडी गाइडलाइंस हमने जारी कर दी हैं। 3 लेवल अप्रूवल किसी भी सब्सिडी का मेरे ऑफिस में आज की डेट में डायरेक्टरेट में 3 से ऊपर लेवल पे अप्रूवल किसी की भी फाइल का नहीं जाएगा, और उसको हमने सिस्टमिक कर दिया है कि 6 लोग जो डिस्ट्रिक्ट में देखते थे 5 लाख की सब्सिडी के लिए, अब वो केवल 3 लोगों पर ही ऑटोमेटिकली फाइल जाएगी, ना कि 5 से 6 लोगों पर जाए जहां पर अनावश्यक समय बर्बाद हो। ऑटो फैच के बारे में मैंने आपको बताया। सिंगल साइन ऑन, ऑफ कोर्स आपका जो सिंगल साइन ऑन है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है ये 100 सर्विसेज के साथ अक्रॉस 14 डिपार्टमेंट हमने इंटीग्रेट कर दिया है। एक बार आपने मेन पोर्टल में एंटर किया, आपने साइन इन किया, सेम क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड अक्रॉस ऑल दी पोर्टल्स। 500 करोड़ की सब्सिडी के बारे में हमने जो आपको बताया था। 355 कंप्लायंसेस कम किए गए हैं अक्रॉस 17 डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं।
वो पब्लिक स्पेस में भी अवेलेबल है, उनको हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाला है। और लगभग 189 इसमें से हमने पिछले 2 महीने में कंप्लायंसेस कम किए और हमने 148 कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हम अगले 2 महीने में और कम करेंगे। आपसे भी जो सुझाव मिल रहे हैं, जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें और उससे रिलेटेड कौन सा कंप्लायंस है जिसको हम कम कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे समय दिया सुनने के लिए और आज आप लोग यहां पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इनके बाद हम आमंत्रित करेंगे मिस अंकिता पांडे जी को, डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य सचिव, सचिव उद्योग विभाग, डीजी EDII, कार्यक्रम में प्रस्तुत सभी विशिष्ट अतिथि, उद्यमी मित्रों, इंडस्ट्री एसोसिएशंस और अन्य सभी मौजूद अतिथियों को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ शासन को बधाई देना चाहूंगी कि इतना भव्य आयोजन किया है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का, और इंडस्ट्री जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए हैं वो जैसा कि सर ने अभी बताया इसके द्वारा प्रेजेंटेशन के द्वारा कि ये डाइवर्सिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और एंड टू एंड टाइम मैनेजमेंट पे बेस्ड है। मैं छत्तीसगढ़ को ही बिलोंग करती हूँ, मैं बस्तर जिले से हूँ सर, और आज इस बात से मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहां पर अपने रैम्प प्रोग्राम के बारे में कुछ बता सकूं। सर, रैम्प जो प्रोग्राम था ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है, ये 6000 करोड़ धनराशि का प्रोग्राम है। और ये इनिशियली जब कोविड के बाद डिस्कशन चल रहा था कि रैम्प कैसे लाया जाए, तो शुरू में बस यही सोचा गया था कि 5-6 प्रदेशों में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिमांड ड्रिवन होगा। लेकिन फिर हमने ये बात समझी कि सारे ही जो हमारे स्टेट्स हैं भारत के, उनमें ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आज इस बात की हमें खुशी है कि लगभग सारे ही स्टेट्स हमारे रैम्प प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और सबके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अप्रूव हो चुके हैं। रैम्प एक ब्रिक एंड मॉर्टर सोल्यूशन नहीं था, जिस तरह से वो विजन हुआ था। रैम्प एक सॉफ्ट स्किल ड्रिवन और ऐसा इंटरवेंशन था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग MSMEs हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, उनकी कैसी कैपेसिटी बिल्ड की जाए और कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाए जाएं जिससे कि आगे उनको और सशक्त बनाया जा सके। तो अगर हम रैम्प में देखेंगे तो जितनी भी जो 6 इकोसिस्टम नीड्स बोली जाती हैं, एक्सेस टू क्रेडिट बोल लीजिए, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट बोल लीजिए, मार्केट एक्सेस बोल लीजिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस बोल लीजिए, उस सबका प्रावधान रखा गया। तो इसमें मैं छत्तीसगढ़ सरकार के अप्रूव्ड SIP देख रही थी, जो 67 करोड़ की SIP है। उसमें बहुत ही बढ़िया इंटरवेंशंस हैं, एक बहुत ही अच्छा महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के लिए इंटरवेंशन है, और सेक्टर स्पेसिफिक फोकस है जिसमें सेक्टर स्टडी की गई है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लिया जा रहा है। ग्रीनिंग के ऊपर काफी फोकस है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है जो एक्सपोर्ट को टारगेट करेगा। वहीं पे जब स्टडी अगर हम देखें SIP बनाने के दौरान, तो 2 बातें निकल कर आई कि ई-कॉमर्स और डिलेड पेमेंट्स, बहुत ही जो विलंबित भुगतान बोलेंगे हम जिन्हें, ये दोनों चीजें बहुत ही केंद्र है अगर हम पेन पॉइंट्स देखे जाएं MSMEs के। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रैम्प प्रोग्राम में ही 2 बड़ी अच्छी पहल है। एक तो है टीम स्कीम की, जो है सर ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केट एक्सेस स्कीम। इसमें क्या है कि इसमें MSMEs को हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC पे ऑनबोर्ड करवाते हैं और उनको SNPs के माध्यम से, सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के माध्यम से ऑनबोर्ड किया जाता है, ताकि जो ई-कॉमर्स जर्नी है उनके पूरे जर्नी में सहायक बने, वो उनका ई-कॉमर्स बडी बने और उन्हें सिखा सके कि ई-कॉमर्स क्या होता है। आज के एज में ई-कॉमर्स कितना महत्वपूर्ण है ये बताया जाना, मतलब इस पे कितना भी हम स्ट्रेस कर लें वो कम ही होगा।
और दूसरा जो विलंबित भुगतान पे है, तो विलंबित भुगतान पे सर एक एंड टू एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल बन रहा है, जिसके माध्यम से न्याय को आपके द्वार लाया जाएगा। आप घर बैठे ही अपने केस लगा सकते हैं विलंबित भुगतान के। आपका हियरिंग नोटिस वहीं आएगा, आपकी हियरिंग भी घर बैठे हो सकती है और आपका समाधान भी घर बैठे होगा। और इसमें हम जो काउंसिल्स हैं, स्टेट काउंसिल्स हैं, उनको भी सशक्त करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ना ही आईटी इंफ्रा बल्कि उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स हैं, जो लीगल ट्रेनिंग्स हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन पे, उस पे भी प्रावधान है। उसका भी जल्द ही हम छत्तीसगढ़ भी आएंगे उन ट्रेनिंग्स के कंडक्ट कराने के लिए। तो इस अपने छोटे से रैंप के से मैं आप सबको फिर से बधाई देती हूँ और मैं बहुत इच्छुक हूँ कि मैं आगे सुनूं कि क्या क्या और इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और इनके बाद हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सुनील शुक्ला जी को, डायरेक्टर जनरल एडीआई अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, माननीय मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, माननीय प्रधान सचिव मुख्यमंत्री श्री सुबोध सिंह जी, माननीय सचिव श्री रजत कुमार जी, माननीय निदेशक एमएसएमई भारत सरकार अंकिता पांडे जी, शासन के अधिकारी, उद्योग जगत के लीडर्स, प्रतिनिधि एवं उपस्थित गणमान्य अतिथि। श्री रजत कुमार जी ने जो प्रेजेंटेशन किया उससे हमको जानने को ये मिला कि कितना कुछ किया जा रहा है राज्य में और कितनी तेजी से सारी चीजें की जा रही है ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले, नए उद्यमियों का मार्ग प्रशस्त हो सके और जो ये रणनीतिक सुधार किए जा रहे हैं उससे किस तरह से उद्यमी और उद्योग जगत के लोगों की राह आसान बनाई जा सके और उद्यमिता की क्रांति की जा सके। मैं इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में कुशल कार्य कर रही छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक टीम को बधाई देना चाहता हूं। राज्य के विकास एजेंडे को मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ, कोलैबोरेटिव स्ट्रेंथ, समावेशिता और एकीकृत नीतियों की जिस आधारशिला पर तैयार किया जा रहा है उसके परिणाम निश्चित ही दूरगामी और प्रगति सस्टेनेबल टिकाऊ होगी। आज जब इस महत्वपूर्ण मंच पर हम इस गौरवशाली भूमि को देख रहे हैं, मेरे मन में एक सहज विचार आता है कि हम एक प्रगतिशील राज्य जहां पर हम खड़े हैं उसकी पहचान क्या है, और क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि, और उस पर हम सामान्य उत्तर ये होगा कि एक स्थिर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतरीन स्वास्थ्य, कल्याण सेवाएं, समृद्ध संसाधन, प्रगतिशील नीतियां और सबसे महत्वपूर्ण उद्यमशील नेतृत्व। मुझे यह देखते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ इन सभी पहलुओं में उत्कृष्ट है। साथ ही एक बात जो मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि राज्य की लीडरशिप ने श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होने की अपनी इच्छा को एक पल के लिए भी कम नहीं किया हुआ है और यही कारण है कि इस राज्य की विकास यात्रा लगातार नए स्वरूप ले रही है। छत्तीसगढ़ भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खनिज संसाधन की वन संपदा, रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति और निवेश इसे एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में सहायता कर रहे हैं। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण बात और जिसकी निश्चय ही प्रशंसा की जानी चाहिए वह यह कि यहाँ एक प्रगतिशील माहौल निरंतर तैयार किया जा रहा है और इस प्रगतिशील माहौल में विभिन्न संसाधनों को सही दिशा में संचालित किया जा रहा है और एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यह सब संभव हो पाया है राज्य की लीडरशिप की दूरदर्शिता और कुशल रणनीतियों के कारण, जिनके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारों यानी कृषि, ऊर्जा उत्पादन, खनन, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण के क्षेत्रों को मजबूती दी जा रही है। इसी के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जिसे राज्य के दूरदर्शी नेतृत्व ने पहचाना वह है उद्यमिता। आज पूरी दुनिया में उद्यमिता को विकास के एक, खासकर आर्थिक विकास के एक सशक्त माध्यम के रूप में जाना जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 में दिल्ली में गए हैं तब से आपने देखा होगा कि उद्यमिता का वातावरण देश में किस तरह से आगे बढ़ा हुआ और कितनी नई नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक विकास में उद्यमिता को किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, इसके बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने अपने नागरिकों, खासकर युवाओं, महिलाओं और वनवासी भाई बहनों में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इस दिशा में कार्य करने और राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII अहमदाबाद को राज्य में ये जिम्मेदारी दी है ताकि छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से हम उद्यमिता का एक वातावरण यहाँ बना सकें और महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित वर्गों, पेशेवरों आदि के लिए कार्य कर सकें। अगर किसी देश, राज्य या क्षेत्र को उद्यमिता में अग्रणी बनाना है तो सबसे पहले वहां के युवाओं में एक विचार प्रक्रिया को खासकर उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि उद्यमिता एक माइंड सेट है, एक विचार है, स्किल हम सीख सकते हैं। तो वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के कार्यक्रम में हुए शामिल, देखे लाइव। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का मैं आप सबके ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव सम्मानीय अमिताभ जैन जी, हमारे प्रमुख सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, हमारे उद्योग विभाग के सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, हमारे सचिव छत्तीसगढ़ सरकार के सम्मानीय राहुल भगत जी, हमारे संचालक DPI-IT भारत सरकार से सम्मानीय बहन अंकिता पांडे जी, हमारे EDII के हमारे सम्मानीय शुक्ला जी, साथ ही हमारे सम्मानीय विवेश कुमार जी, सम्मानीय प्रवीण शुक्ला जी, सम्मानीय संतोष भगत जी, सम्मानीय आलोक द्विवेदी जी, सम्मानीय उप सचिव रेमा जमील जी, सम्मानीय हमारे उमेश अग्रवाल जी, साथ ही हमारे उद्योग से सम्मानीय पंकज छावड़ा जी, सम्मानीय संजय जैन जी, सम्मानीय विजय भंवर जी, सम्मानीय संजय त्रिपाठी जी, सम्मानीय अश्वनी गर्ग जी, सम्मानीय पुरुषोत्तम भाई जी पटेल जी, सम्मानीय रितेश जिंदल जी, सम्मानीय अमर पंजवानी जी, साथ ही हमारे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, CM कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे उद्योगपतिगण, उनके चेयरमैन, उनके प्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर हम सब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवीन उद्योग नीति हमने 2024-30 तैयार किया है। भारत को वर्ष 47 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का भी अमृतकाल 36 मिशन विजन 2047 का परिकल्पना को दृष्टिकोण एवं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रेप योजना छत्तीसगढ़ लागू किए जाने के निवेशों को संवाद के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से नई उद्योग नीति तैयार किया और पूरे आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत के हमारे उद्योगपति इस उद्योग नीति को एक अच्छा माहौल बनाने का हम लोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उस उद्योग नीति को सहराया भी जा रहा है। कई तरह से अलग अलग हम लोग प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे मिले उसको भी बढ़ावा देने का काम
ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रोजगार कैसे लगे, इसके लिए भी हम सबका प्रयास हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने नए उद्योग नीति में 15,000 जो हमारे प्रति व्यक्ति देने का भी निर्णय, परीक्षण वृत्ति देने का भी निर्णय लिया है। रोजगार सृजन हो इसके लिए भी काम किए हैं। अभी तक के 1,23,000 करोड़ निवेश प्रस्ताव कभी शासन को मिल चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे काम हो रहा है। और अभी हमारे उद्योग सचिव जी ने कहा कि 6 साल से हम लोगों का, आप लोगों को जो सब्सिडी वगैरह बकाया था, जिसका चाहे वो कांग्रेस सरकार के समय के बांटने का रुका हुआ बात, और जिसको कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में राज्यपाल की अभिभाषण पर बोला भी कि बहुत सारे कामों को हम लोग कांग्रेस के गड्ढा को पाटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से अभी हम लोग 479 करोड़ रुपया हमारे 1049 लघु उद्योग, बड़े उद्योग को मिलाकर जो बकाया राशि है उसको अभी 15-20 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग अभी तत्काल वितरण करने वाले हैं। अब इस तरह से काम कर रहे हैं। हमारे जो मिलर होते हैं धान का, उनको भी कांग्रेस